आप देख रहे हैं जियो सुपर और मैं हूं सानिया खुर्शीद। सबसे पहले हेडलाइंस। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का कल से आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि इवेंट में कामयाबी के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। एशिया कप में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ढाका पहुंच गई। धोनी 11 टाइटल के दिफा के लिए पुरज़्म। नेशनल वनडे कप डिवीजन 1 में कराची डॉल्फिन्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद लेपर्ड्स को 3 रन से शिकस्त दे दी। स्टेट बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक और PIA की भी कामयाबी। कौमी वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप में लाहौर ने इस्लामाबाद रीजन को 5 विकेटों से मात दे दी। मुल्तान, पेशावर और ज़राई तरक्याती बैंक ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मसाइल में मजीद इजाफा। कोच मिशेल वैन डैन ने भी मुआवजे की अदम अदायगी पर काम जारी रखने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड सीरीज हॉकी में कर्नाटका लायंस ने चेन्नई चीतास को 5-3 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में भोपाल बादशाहs के खिलाफ शेर पंजाब की 3-2 से कामयाबी। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। 16 टीमें हिस्सा लेंगी। फीफा ने गोल प्रोजेक्ट की तामीर के लिए फेडरेशन को पहली किस्त जारी कर दी। और फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप मोगर्ल्स स्केटिंग का इनफरादी इवेंट अमेरिका की हैना केयर्नी ने जीत लिया। मेंस इवेंट कनाडा के फिलिप मार्कोइस के नाम रहा। ये थी हेडलाइंस। टॉप स्टोरीज की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अब नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की खबर से, जिसके पहले मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कल मीरपुर में मद्दे मुकाबले होंगी। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि इवेंट में कामयाबी के लिए कौमी टीम को गैर मामूली क्रिकेट खेलना होगी। सुहेल इमरान की रिपोर्ट। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने एशिया कप के पहले मैच से कबल शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम ने हेड कोच डेव वाटमोर और फील्डिंग कोच जुलियन फाउंटेन की निगरानी में फील्डिंग प्रैक्टिस के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि बांग्लादेश को आसान हरीफ समझना गलती होगी। एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं, कंडीशंस का फायदा जरूर होगा, लेकिन भारत और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में टफ क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी गैर मामूली क्रिकेट खेलना होगी। उन्होंने कहा कि नए कोचेस के साथ अच्छे सेशन हुए हैं, वक्त के साथ मजीद अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। जिस तरह की क्रिकेट खेल के आ रहे हैं इंडिया और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा टफ क्रिकेट होती है। उनको कम्पीट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी टीम को स्पेशली अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बांग्लादेश के साबिक कप्तान शकीब उल हसन का कहना है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। क्वालिटी स्पिनर्स का तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी। एशिया कप में खिलाड़ी बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। We didn't play well against Pakistan. Recently we had a series against them and we didn't perform well. But this is another tournament. And we had a very good preparation, although we didn't practice too much as a team, but we are playing our domestic cricket. So I think boys had a good preparation, and if we play to our potential, I am very much hopeful that we can do well. एशिया कप के इफ्तिताही मैच के लिए मीरपुर में तैयार की गई विकेट को स्पोर्टिंग करार दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान टीम एक बार फिर स्पिनर्स पर इन्हिसार करेगी। एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड कुछ शानदार नहीं रहा, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरज़्म दिखाई दे रही है। कैमरामैन मोहम्मद नासिर और साथी रिपोर्टर सलीम रजा के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, मीरपुर, ढाका। एक तरफ पाकिस्तानी टीम कल से एशिया कप की मुहिम शुरू करेगी, तो दूसरी जानिब मुल्क में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स ने मिसबाह 11 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश को भी आसान तस्वुर ना किया जाए। कोई मैच को ईजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बांग्लादेश की टीम है और बांग्लादेश में खेल रहे हैं।
उनको एडवांटेज होगा, पर ये कि पाकिस्तान अगर पॉजिटिव खेले और वन साइडेड मैच मैं समझता हूँ जीतना चाहिए। बाकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश भी अपने मुल्क में बड़ी अच्छी टीम है, तो मेरे ख्याल से मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह गुड लक फॉर देम। एशिया का बांग्लादेश में हो रहा है तो मेरे ख्याल में वहाँ भी जैसे पिचेज़ हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करेंगी। ऑस्ट्रेलिया खेल के आ रही है, इंडिया और श्रीलंका स्पेशली, तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे जीतने के लिए। बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की, जो एशिया कप में टाइटल का दिफा करने ढाका पहुंच गई है। एशिया कप का आगाज 11 मार्च से हो रहा है, जिसमें शिरकत की गर्ज से भारतीय क्रिकेट टीम ढाका पहुंच गई है। इवेंट में भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और मेजबान बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। धोनी की क़यादत में भारतीय क्रिकेट टीम को हालिया दौरा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट और 3 मुल्की सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एशिया कप में धोनी के नायब कप्तान विराट कोहली होंगे, जिन्हें वीरेंद्र सहवाग की जगह नायब कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग स्टोन तेंदुलकर का किरदार भी अहम होगा, जो ढाका की स्लो पिचेस पर अपनी 100वीं सेंचुरी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। टूर्नामेंट में सबसे अहम मार्का रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा, जो 18 मार्च को शेड्यूल है। कुछ जिक्र इंग्लिश क्रिकेट टीम का, जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए कोलंबो रवाना हो गई है। कोच एंडी फ्लावर का कहना है कि इंग्लिश टीम अगर स्पिनर्स को काबू करने में कामयाब हो गई तो उन्हें उम्मीद है कि नतीजे अच्छे होंगे। श्रीलंका रवानगी से कबल हेथरो एयरपोर्ट पर इंग्लिश टीम के कोच एंडी फ्लावर का कहना था कि इंग्लिश टीम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज सबक आमोज रही, जहां पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल ने इन्हें काफ़ी परेशान किए रखा। इंग्लिश कोच का कहना है कि केविन पीटरसन ने नई तकनीक के बदौलत स्पिनर्स को खेलने में थोड़ी महारत हासिल की, इसलिए उन्हें वनडे सीरीज में कामयाबी भी मिली। इंग्लैंड अपना पहला वार्म अप मैच 15 मार्च को श्रीलंका बोर्ड 11 के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 26 मार्च को गाल में खेला जाएगा। बात करते हैं ड्यूनडिन टेस्ट की, जिसके चौथे रोज खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। 401 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली कीवी टीम को फतह के लिए मजीद 264 रन दरकार हैं, तो जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ओवल ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका ने चौथे दिन का आगाज 3 विकेटों पर 268 रन के साथ किया। जॉक कालिस जल्द ही वापस लौट गए, मगर यॉर्क रुडोल्फ की मज़ाहमत जारी रही। उन्होंने करियर की 6ठी सेंचुरी मुकम्मल की और 435 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग खत्म करने का ऐलान किया गया, तो वो 105 रन बनाकर नॉट आउट थे। मार्क बाउचर ने नॉट आउट 33 और AB डिविलियर्स ने 29 रन बनाकर रुडोल्फ का भरपूर साथ दिया। न्यूजीलैंड की जानब से डग ब्रसवेल ही 3 विकेटें ले सके। फतह के लिए कीवीज को आखिरी इनिंग में 401 रन का हदफ मिला, तो इब्तदाई 2 विकेटें सिर्फ 55 रन पर गिर गईं, लेकिन ब्रेंडन मैकलम और रॉस टेलर ने सूरत हाल को संभाल लिया। दिन के खाते पर स्कोर 2 विकेटों पर 137 रन था। मैकलम 58 और रॉस टेलर 48 रन पर खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अब भी 264 रन दरकार हैं और उसकी 8 विकेटें अभी बाकी हैं। अब डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात करते चलें। नेशनल वनडे कप डिवीजन 1 में कराची डॉल्फिन्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद लेपर्ड्स को 3 रन से शिकस्त दे दी। स्टेट बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक, PIA और फैसलाबाद वुल्व्स ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। इस्लामाबाद में खेले गए ग्रुप बी के मैच में कराची डॉल्फिन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 48.2 ओवर्स में 232 रन बनाए। शाहजेब हसन ने 67 रन स्कोर किए। तनवीर अहमद ने 44 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में इस्लामाबाद लेपर्ड्स की टीम 229 रन बना सकी। आफाक रहीम ने 65 रन बनाए। 2 विकेटें लेने और ऑलराउंड कारकर्दगी पर तनवीर अहमद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ग्रुप बी के दूसरे मैच में एबटाबाद फैल्कन्स ने सियालकोट स्टैलियंस को 7 विकेटों से हरा दिया। सियालकोट ने मोहम्मद अयूब की सेंचुरी की बदौलत 7 विकेटों पर 238 रन बनाए। जवाब में एबटाबाद फैल्कन्स ने हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। हमाद अली शाह ने 97 रन स्कोर किए। तीसरे मैच में फैसलाबाद वुल्व्स ने रावलपिंडी रैम्स को 61 रन से शिकस्त दे दी। ग्रुप ए में स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक को 9 रन और ज़राई तरक्याती बैंक ने हबीब बैंक को 114 रन से शिकस्त दी। वापडा के खिलाफ PIA की टीम 4 विकेटों से कामयाब रही। 7वीं कौमी वुमेन्स क्रिकेट चैंपियनशिप में लाहौर रीजन ने इस्लामाबाद रीजन को 5 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान, पेशावर और ज़राई तरक्याती बैंक ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। इस्लामाबाद में खेले गए मैच में होम टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 102 रन स्कोर किए। बख्तावर इकबाल ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में लाहौर रीजन ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पूल ए के दूसरे मैच में मुल्तान रीजन ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 267 रन बनाए। सना गुलजार और फाकरा काजमी ने निफ सेंचुरियां बनाई। जवाब में एबटाबाद रीजन की टीम 95 रन पर आउट होकर 171 रन से मैच हार गई। लाहौर में पेशावर रीजन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सियालकोट रीजन को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ज़राई तरक्याती बैंक ने रावलपिंडी को 10 विकेटों से मात दी। बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहले टी20 मैच में पाकिस्तान को 53 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पहले टी20 मैच में पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम 3 अहम खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरी। कप्तान अब्दुल रज़ाक अनफिट होने की वजह से मैच में हिस्सा नहीं ले सके। दीगर 2 खिलाड़ी भारत का वीज़ा ताख़ीर से मिलने की वजह से पहले मैच में हिस्सा न ले सके। चेन्नई में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। अजय रेड्डी ने 43 और किटान पटेल ने 40 रन स्कोर किए। यासिर अंदलीब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम 19वें ओवर में 147 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद जमील 84 रन के साथ नुमायां बैट्समैन रहे। इस मैच में 53 रन से कामयाबी के बाद भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। जंग कल्चरल विंग के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में टी20 प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है। पहला मैच शफकत राना क्लब ने 7 रन से जीत लिया। एक माह जारी रहने वाले इवेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली हमजा शहबाज ने किया। पहला मैच शफकत राना क्लब और कैंट जिमखाना के दरमियान हुआ। शफकत राना क्लब ने 175 रन स्कोर किए। उमर सदीक ने 82 रन बनाए। जवाब में कैंट जिमखाना 169 रन बना सकी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल जावेद मियादाद की वालदा तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गईं। उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जावेद मियादाद की वालदा खातून बीबी 83 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी नमाज जनाजा गुलबर्ग में अदा की गई, जिसमें कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम, साबिक चीफ सेलेक्टर सलाहुद्दीन सल्लू, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान और जलालुद्दीन के अलावा कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद उन्हें सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बात करते हैं हॉकी की। पाकिस्तान हॉकी के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। सीनियर खिलाड़ियों के बाद कोच मिशेल वैन डान की भी फेडरेशन से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वजह वही है, यानी पैसा। क्या क्या रंग दिखाए पैसा। पैसे के लिए खिलाड़ी टीम छोड़ गए। अब कोच ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। एक ऐसे वक्त में जब लंदन ओलंपिक्स ज़्यादा दूर नहीं, जब अजलान शाह टूर्नामेंट में सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। सारी लड़ाई है तो पैसों की। खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिले तो वो भारत में लीग खेलने चले गए। कोच ने भी मुतालबा कर दिया, पहले पैसा फिर काम। कोच मौसूफ कहते हैं कि ओलंपिक्स तक जो रकम बनती है वो एडवांस में ही दे दी जाए। शायद उन्हें डर है कि कहीं खिलाड़ियों की तरह रोते ही ना रह जाएं। फेडरेशन ने ना तो खिलाड़ियों को रोका था, ना कोच को रोकना चाहती है। इस बारे में हतमी फैसला तो 15 मार्च को एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। लेकिन इन हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं, पाकिस्तान हॉकी का अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन इस्लाउद्दीन का कहना है कि खिलाड़ियों और गैर मुल्की कोच का ओलंपिक से पहले टीम छोड़कर चले जाने की जिम्मेदार PHF है। गोरा कोच जो है वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए सूटेबल नहीं है और कुछ लोग अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए गोरे को प्रीफर कर रहे थे, जबकि गोरे से 100 टाइम बेटर पाकिस्तानी वो कोचेज़ जिन्होंने कोचेज़ के कोचिंग भी की हुई है। हमारी इत्तला ये है कि तकरीबन $15,000 पर मंथ विद ऑल 5 स्टार फैसिलिटीज़ जो है उनको दी जा रही थी, जबकि नताइज बिल्कुल ज़ीरो हैं। जब से वो आए हैं और जब से फेडरेशन आई है, उस वक्त पाकिस्तान की टीम मैं समझता हूँ 4 साल पहले वर्ल्ड में 5वें नंबर पे थी। उनके आने के बाद और इस फेडरेशन के आने के बाद पाकिस्तान की टीम आज वर्ल्ड में 9वें नंबर पर है। अब आप देखें, प्लेयर्स भी चले गए, कोच भी चले गए, जिनको जाना था वो नहीं गए। वर्ल्ड सीरीज हॉकी में कर्नाटका लायंस ने चेन्नई चीतास को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। चेन्नई में खेले गए मैच में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला और पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल ना कर सकी। दूसरे क्वार्टर में कर्नाटका लायंस ने यके बाद दीगरे 2 गोल कर डाले। Yet again, great work from Ravi Pal. A chance for a second, and they have converted as well. Warsi looking to add. जिसके बाद चेन्नई चीतास के इमरान वारसी ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके खसारा 2-1 कर दिया, मगर कर्नाटका की टीम ने मजीद 3 गोल करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम बना ली। This time it goes in the back of the goal. He's look there, he's taking it away from 3 players. He's going to get a shot off here. Can they seal it? Surely, yes! It's a hat-trick for Ravi Pal Singh. What a performance on the night. Through this competition. चेन्नई चीतास के इमरान वारसी ने मजीद 2 गोल किए, मगर वो अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार ना करा सके। यूं ये मैच कर्नाटका लायंस ने 5-3 से जीत लिया।
फुटबॉल का जिक्र करते चलें। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी, जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। केपीटी फुटबॉल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी अहमद यार खान लोधी ने बताया कि चैंपियनशिप में पाकिस्तान की अंडर 19 और अंडर 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। डिपार्टमेंटल टीमों के खिलाफ अंडर 16 खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर होगी, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी सीनियर्स खिलाड़ियों से ज्यादा बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसमें फाइनल समेत 32 मैचेस खेले जाएंगे। फातेह टीम को 3 लाख, रनर्स अप टीम को 2 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने कराची में गोल प्रोजेक्ट के लिए फेडरेशन को पहली किस्त जारी कर दी। फीफा गोल प्रोजेक्ट आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा। कराची में फीफा गोल प्रोजेक्ट का काम 2009 में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन कभी ज़मीन का मसला तो कभी कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल की वजह से प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हो सका। फीफा इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को $4 लाख की रकम अदा करेगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी अहमद यार खान लोधी ने बताया कि फीफा का कॉन्ट्रैक्टर्स से मुआहदा हो गया है और फीफा ने पहली किस्त अदा कर दी है। गोल प्रोजेक्ट में बहुत ताख़ीर हो गई। तवक्को है कि आइंदा साल फरवरी में गोल प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाएगा। 7 मुल्की स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले क्यूइस्ट स्नूकर के खेल में अपने करियर को गैर महफूज समझते हैं। कौमी क्यूइस्ट का कहना है कि ना नौकरियां हैं, ना कोई कोच और ना किसी की तवज्जो। ऐसे में गोल्ड मेडल की ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। कराची से अतीकुर रहमान की रिपोर्ट। स्नूकर का खेल जितना रंग बिरंगा है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुस्तकबिल उतने ही बेरंग। 7 मुल्की स्नूकर चैंपियनशिप में सबसे बड़ी टीम पाकिस्तान की थी, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी क्यूइस्ट फाइनल में जगह नहीं बना सका। सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पाकिस्तान के नंबर 1 क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ के पास कोई मुलाजमत नहीं। 30 साला मोहम्मद आसिफ जिंदगी का पहिया चलाने के लिए फैसलाबाद में अपने वालिद के साथ दाल का काम करते हैं। गुजारा इसी तरह होता है कि अपना वालिदैन के साथ जो काम है उनमें थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, उस वजह से थोड़ा बहुत यानी कि वहाँ से अपना हमारा यानी कि काम है दाल का, वो दाल का काम करता हूँ, तो उसमें थोड़ा से पैसे यानी कि आ जाते हैं। जब तक कि जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, जब तक कि आप ये नहीं देख लेते कि यार ये गेम को मैं प्रोफेशन बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप इससे लाइवलीहुड नहीं बना सकते, प्रोफेशन आप इसको फिर बना नहीं सकते ना। मोहम्मद आसिफ को नौकरी की परेशानी है तो बाकी क्यूइस्ट को गिला है कि उन्हें कोच तक दस्तयाब नहीं। अगर कोच हो तो कोई भी टाइटल पाकिस्तान से दूर नहीं। कोच की ज़रूरत तो है प्लेयरों को, बगैर कोच के तो इसी तरह ही परफॉर्मेंस रहेगी। जो लड़के पहुंच रहे हैं वो अपनी मेहनत से पहुंच रहे हैं। ये परेशानियां सिर्फ स्नूकर के खिलाड़ियों के साथ नहीं, बल्कि कौमी खेल हॉकी समेत दीगर खेलों के खिलाड़ी भी इन मसाइल से दो चार हैं। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा स्क्वैश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सूबे में ख़वातीन खिलाड़ियों को सामने लाने के लिए तरबियती कैंप पीर से पेशावर के हाशिम खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में शुरू हो रहा है। तरबियती कैंप के दौरान क्वालिफाइड कोचेस वुमेन खिलाड़ियों को तरबियत देंगे। स्क्वैश के आलमी चैंपियन और खैबर पख्तूनख्वा स्क्वैश एसोसिएशन के सेक्रेटरी कमर ज़मान का कहना है कि सूबे की ख़वातीन इंतहाई बासलाहियत हैं। अगर इन्हें बेहतर मौक़े फराम किए गए तो वो स्क्वैश की दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर सकेंगी। उनका कहना था कि PAF हाशिम खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले तरबियती कैंप में ख़वातीन खिलाड़ियों को रैकेट और बॉल भी मुहैया की जाएंगी। लाहौर में खुसूसी बच्चों ने स्पोर्ट्स डे मनाया। मुख्तलिफ खेलों से इन बच्चों के चेहरे खिल उठे। वालिदैन ने भी इवेंट्स में हिस्सा लिया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। लाहौर में स्पेशल बच्चों का भी स्पोर्ट्स डे हुआ, जिसमें खुसूसी बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर मिशल दौड़ से किया। वालिदैन के दरमियान भी अंडा हाथ में रखकर दौड़ने का मुकाबला हुआ, जिसे बच्चों ने दिलचस्पी से देखा और एंजॉय किया। मैंने अकेला थ्रोइंग, व्हीलचेयर रेस में और मैंने फर्स्ट और थर्ड पोजीशन हासिल की है। खेल का भी मजा आया। बच्चों में और भी कई दिलचस्प मुकाबले हुए। वालिदैन और असातिज़ा ने तालियां बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई की। सब बच्चों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया और बहुत एफर्ट किए। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए स्पोर्ट्स के,
बाकी नॉर्मल बच्चों के तो अमूमन होते रहते हैं। खसूसी बच्चे इनामात हासिल करने पर बहुत खुश थे। वालिदैन का कहना था कि उनके बच्चे किसी से कम नहीं, आम बच्चों की तरह हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के एक निजी तालीमी इदारे में हुआ स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तुलबा ने बढ़ चढ़कर मुकाबलों में हिस्सा लिया। कॉलेज के स्पोर्ट्स डे में तलबा के साथ तालबात ने भी खूब रंग जमाया। लड़कियों में 100 मीटर रेस का रवायती मुकाबला तो हुआ ही, लेकिन चाटी रेस और रस्सा कशी ने देखने वालों को खूब महसूस किया। लड़कों ने भी 100 मीटर और मुख्तलिफ तर्ज की दौड़ में सलाहियतें दिखाईं, मगर शायकीन बोरी रेस से खूब लुत्फानंदोज हुए। तलबा ने गैर निसाबी सरगर्मियों को सेहतमंद तफरीह करार दिया। उनका कहना था कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। अब नजर डालते हैं वर्ल्ड स्टोरीज पर। पावर बोटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के इफ्तिताही राउंड में टीम अबू धाबी के अहमद अल हमीली ने तमाम बोट्स को पीछे छोड़ते हुए पोल पोजीशन हासिल कर ली। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी रेस में दुनिया भर से 13 ममालिक के 20 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये इवेंट पावर बोटिंग ग्रां प्री वर्ल्ड चैंपियनशिप का 10वां एडिशन भी है, जिसकी इफ्तिताई रेस में टीम अबूधाबी के अहमद अल हमीली पोल पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए, जो मजमूई तौर पर उनकी गुज़िश्ता 5 में से चौथी पोल पोजीशन भी है। दिफाई चैंपियन कतर के एलेक्स केरेला 45.02 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। गुज़िश्ता अक्टूबर में चीन ग्रां प्री के दौरान खतरनाक हादसे से 2 चार होने वाले 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन और टीम मैडक्रॉक के सैमुअल सेलो तीसरे नंबर पर रहे। फिनलैंड के ड्राइवर्स की हादसे के बाद ये पहली रेस थी। फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप मो गर्ल्स के स्वीडन में हुए इनफरादी इवेंट में अमेरिका की हेना केर्नी ने कामयाबी हासिल करके मजमूई टाइटल जीत लिया। मेंस इवेंट कनाडा के फिलिप मार्कोइस के नाम रहा। टाइटल पहले ही जीतने वाले इनके हमवतन मिखाइल किंग्सबरी दूसरे नंबर पर रहे। फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप सीजन के अख्तिताम में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। इवेंट के स्वीडन में मुनक़दा फ्री स्टाइल मोगल डिसिप्लिन को अमेरिका की हेना केर्नी ने जीतकर मजमूई टाइटल पर कब्जा जमा लिया। इससे कबल भी वो इस इवेंट के तमाम इंफरादी टाइटल्स अपने नाम कर चुकी थी। 2010 वैंकूवर विंटर ओलंपिक्स की फातेह ने 25.04 पॉइंट्स हासिल करके मुसलसल दूसरी बार टाइटल का हुसूल मुमकिन बनाया। दूसरी जानिब रवां सीजन के छठे इनफरादी मुकाबले जीतकर पहले ही वर्ल्ड कप जीतने वाले कनाडा के मिखाइल किंग्सबरी को सीजन में पहली बार नाकामी हुई। उनके हमवतन फिलिप मार्कोइस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 24.48 पॉइंट्स हासिल करके पहले नंबर पर रहे। वर्ल्ड कप फातेह मिखाइल किंग्सबरी को दूसरी पोजीशन पर इक्तफा करना पड़ा। वर्ल्ड स्नोबोर्ड स्लोप स्टाइल के अमेरिका में मुनक़दा इवेंट में कनाडा के सेबास्टियन टॉटेंट और मेज़बान मुल्क की जेमी एंडरसन ने कामयाबी हासिल कर ली। कनाडा के सेबास्टियन डोटॉन्ट ने स्ट्रेटन माउंटेन पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 92.00 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। 81.90 सेकंड्स के फ़र्क से नॉर्वे के यूरिक बेडलेचर दूसरे और बेल्जियम के सेप स्मेट्स तीसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन इवेंट मेज़बान मुल्क की जेमी एंडरसन के नाम रहा। अमरीकी खिलाड़ी ने 90.10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। नॉर्वे की क्रिस्टी ओस्टगार्ड बोयास दूसरे और फिनलैंड की एनी रुका जारवी तीसरे नंबर पर रहीं। AFC चैलेंज कप में फ़लस्तीन और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान फुटबॉल मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में फ़लस्तीन और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान खेला गया मैच इंतहाई दिलचस्प रहा। मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन गेंद को जाल तक पहुंचाने में नाकाम रहे और यूं ये मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हुआ। इवेंट में 12 मार्च को होने वाले अगले मार्के में फ़लस्तीन की टीम मालदीव के खिलाफ मैदान में उतरेगी। तुर्कमेनिस्तान का मुकाबला मेज़बान नेपाल से होगा। आपने आइस हॉकी के मुकाबले तो कई देखे हैं, मगर आज हम आपको दिखा रहे हैं आइस क्रिकेट, जिसमें लंदन के क्लब वुडफोर्ड वॉल्स ने कामयाबी हासिल कर ली। वर्ल्ड आइस क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी एस्टोनिया के दारुल हुकूमत टॉलन में वाक़ बर्फ से मुंजमद इस झील ने की, जिसमें ऑरेंज रंग की गेंद और नीले रंग की विकेट और बैट इस्तेमाल किया गया।
लंदन के वुडफोर्ड वॉल्स और पोलैंड के क्राकाओ क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। दोस्ताना मैच में हल्की हल्की बारिश ने खेल का मजा मजीद दुबाला कर दिया, लेकिन इस बारिश से झील की सतह चिकनी हो गई और खिलाड़ी रन बनाते वक्त फिसलकर बुरी तरह गिर भी गए। लेकिन मैच ऑर्गेनाइजर रॉब ब्रूक्स का कहना था कि दोनों टीमों ने खेल को खूब एंजॉय किया। ये मुकाबला वुडफोर्ड वॉल्स ने जीत लिया। अब तक ले इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स हेडलाइंस।